वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं रियल नंबर चैप्टर 1 का पार्ट 3। और पहले दो पार्ट्स में हमने किया था रियल नंबर्स के बारे में इंट्रोडक्शन की और इसकी एग्जांपल्स की थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज के सम्स। जैसे कि अभी मैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम्स टू फाइंड HCF ऑफ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में एक नंबर दिया है कि हमें क्या है, दो नंबर्स हैं जो 135 एंड 225, दो हमारे इंटीजर्स हैं, इनका हमने HCF फाइंड आउट करना है। इसके साथ है यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न लॉगरिथम। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ जो आपकी एग्जांपल आपने फर्स्ट की थी उसके जैसा है, सेम वैसे ही करना है आपने यहाँ पर यूक्लिड्स लॉगरिथम यूज़ करना है, उसको डिवाइड करना है और प्रॉपर स्टेप्स में लिख देना है। इसके सभी पार्ट्स आपको वैसे करने हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है ये पार्ट आप सब कर सकते हो। और अगर चाहो तो थोड़े से स्टेप्स मैं इसके लिख देती हूँ, जैसे हमने इस क्वेश्चन को मैं लिख देती हूँ। तो हमने क्या किया था, पहले डिवीज़न की थी। डिवीज़न करने के बाद जैसे अभी अगर चाहो तो थोड़ा कर लेते हैं, ऐसे आप ऐसे डिवीज़न करके देख सकते हो। तो जब आप डिवीज़न करोगे तो कितना आ रहा है ये, अभी फिर आप इसको फिर से डिवाइड करोगे तो ये कितना आया, डिवाइड करने से कितना आ गया, ये आपका अभी ज़ीरो आ गया। ये देखो, तो मैंने यही बोला था हमें डिवीज़न तब तक परफॉर्म करनी है जब तक रिमाइंडर हमारा क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। तो बस फिर इसको हमने यूज़ करके अपने स्टेप्स लिख देने हैं, तो ये जो हमारा डिवीज़न एल्गोरिथम बन जाएगा। तो स्टेप्स क्या हुए, नाउ 135 90 इंटू 1 प्लस 45। देन अभी आप 90 को डिवाइड करोगे तो 90 को डिवाइड किया किससे, 45 इंटू 2 प्लस 0, तो आपका जो HCF क्या हो गया इसका 45। तो सभी पार्ट्स आपने इसी तरह से सॉल्व कर लेने हैं। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ी सी एक बात बतानी है आप लोगों को कि हमने जो सेकंड पार्ट किया है इसका रियल नंबर्स का, उसमें हमने एग्जांपल्स किए हैं। तो एग्जांपल्स करने की कुछ मेरा मकसद था कि हमने क्यों की हैं। एक तो ये है कि जब हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो देखो अभी मैंने बताया ना आपको, ये क्वेश्चन सेम एग्जांपल 1 जैसा है। तो अगर आपको एग्जांपल फर्स्ट आप कर पाओगे तो इसके सभी पार्ट्स आप कर लोगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन अगर आप एग्जांपल सॉल्व कर लोगे तो एक्सरसाइज के ज़्यादातर क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व कर लोगे। और इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस है जो बढ़ेगा, ठीक है ना। अभी हमने खुद सॉल्व किए हैं। और दूसरी बात ये देखिए, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन सॉल्व होने की वजह से बच्चे क्या सोचते हैं, उनको सॉल्व नहीं करते। वो ठीक है सॉल्व है, देख लेंगे और आ जाएगा, तो इस वजह से एग्जांपल्स की तरफ ध्यान नहीं देते बच्चे। तो यहाँ पर थोड़ी सी फिर प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि बच्चों ने बाय हैंड सॉल्व नहीं की होती एग्जांपल्स, तो कई बार एग्ज़ाम में आ जाती हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है फिर। तो यही मकसद था कि हम अगर करेंगे एग्जांपल्स तो बढ़िया रहेगा, तो मैं खुद ही करवा दी। और चलो अभी हम चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, बोला उन्होंने पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5, वेयर क्या है, q एक इंटीजर है। तो ये देखो, मतलब हमने ये भी किया है क्वेश्चन, वैसे तो हमने जैसे एग्जांपल सेकंड की थी थोड़ा वैसा ही है, मतलब उसमें जैसे किया था हमने, हम एक इंटीजर लेते हैं, ठीक है। इंटीजर्स को हम किस में लेते हैं, जैसे एक इंटीजर है तो वो किस फॉर्म में होता है हमें पता है, कोई भी इंटीजर होगा तो वो BQ + R की फॉर्म में होगा। ये हम सेकंड पार्ट में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। अब हमने प्रूव ये करना है कि अगर ये ओड इंटीजर है देन ये किस फॉर्म में आ जाएगा, 6q + 1 की फॉर्म में आ जाएगा। चलो थोड़ा अभी परफॉर्म करते हैं, हमें किस में चाहिए था ये। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, अपना ये यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम्स हम यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि यूजिंग यूक्लिड्स
डिवीजन एल्गोरिथम। यहाँ पर डिवीजन भी लिखना था, ठीक है। ये आप लिख लो भी, डिवीजन एल्गोरिथम यूज करने से क्या होगा। तो ए क्या हुआ, 6Q प्लस आर की फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर आर की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, ठीक है ना। वैल्यूज ऑफ आर क्या होगी, हमें पता है वो क्या चाहिए, हमें 6 से छोटी चाहिए और 0 से बड़ी चाहिए। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 हमारी आर की पॉसिबल वैल्यूज़ हो गई। अब ये सभी वैल्यूज़ हम इसमें फिल करते जाएंगे और बताते जाएंगे कि जो ओड इंटीजर्स हैं वो किस फॉर्म में आ रहे हैं। तो अगर हमने आर 0 फिल किया, देन इट बिकम 6 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 6Q, वेयर 6Q आपको पता है ये कौन सा नंबर है, इवन नंबर, ठीक है। और अगर आप R1 फिल कर रहे हो, देन क्या हुआ, ये A इज इक्वल टू 6Q प्लस 1 आ रहा है। अब ये क्या हुआ, अगर 6Q, ये देखो अगर 6Q इवन है, देन अगर हम इसको इवन नंबर में 1 प्लस करते हैं तो वो कौन सा नंबर बन जाता है, ओड नंबर। ओके, नाउ R इज इक्वल टू 2, तो ये क्या हुआ, A इज इक्वल टू 6Q प्लस 2। अगर आप इसको शो भी करना चाहो तो शो भी कर सकते हो, जैसे ये अगर 2 कॉमन निकाला, ठीक है, देन 3Q प्लस 1 बन गया। अब 3Q एनी इंटीजर हो गया, एनी इंटीजर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 वो क्या बन जाता है, इवन, ठीक है ना। ये हम सब जानते हैं अभी। सिमिलरली आप सभी वैल्यूज़ फिल करते जाओ, दिखाते जाओ कि आर क्या है। अगर अब 6Q प्लस 3 है, देन हमें पता है कि अगर 6Q वही, सिमिलरली अगर 6Q हमने इवन नंबर बोला था, तो इवन में जब हम कोई भी ओड नंबर प्लस करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, ओड नंबर बन गया। R इज इक्वल टू 4 फिल किया, देन इट बिकम 6Q प्लस 4। सिमिलरली इट इज़ ऑल्सो अ इवन नंबर। इफ R इज इक्वल टू 5, लास्ट हमारा नंबर है, फिर पुट R इज इक्वल टू 5, देन 6Q प्लस 5 क्या बन गया, ओड नंबर। अब ये देखो, हमने देखा हमें क्या चाहिए थे, ओड नंबर्स। ये हमारे क्या हैं, ये सभी ओड नंबर्स हैं। ये वाला ओड नंबर है, अभी ये ओड नंबर है, ये ओड है। तो हमने देखा जब हमने ये परफॉर्म किया, तो हमारा जो ओड नंबर्स थे, पॉजिटिव ओड नंबर्स आए हैं, वो किस फॉर्म में आए हैं, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5, वेयर Q इज एन इंटीजर। तो देयरफॉर क्या हुआ, ये हमारा क्वेश्चन परफॉर्म हो गया कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को इसमें लिख सकते हैं। आप लिखो कि हेंस एनी ओड नंबर क्या हुआ, हेंस एनी ओड नंबर। यही क्वेश्चन से ही हम देख के लिख देंगे कि एनी ओड इंटीजर क्या होगा, इज ऑफ फॉर्म, ये लिख दो 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5। ये हमारा फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हाँ, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो हम लोग दोबारा भी वो क्वेश्चन कर सकते हैं, ये सब हो जाएगा। तो अभी हम थर्ड क्वेश्चन करना शुरू कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में वैसे तो मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो फिर भी हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। तो मैं बता देती हूँ, वैसे समझा दूंगी तो क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें लिखने वाली इतनी बड़ी बात नहीं है, वो फर्स्ट एग्जाम्पल जैसा ही है थोड़ा सा। चलो क्वेश्चन समझा देती हूँ एक बार मैं आपको। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. देखो same number of columns हमें चाहिए, और what is the maximum number of columns in which they can march. हमें सेम नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए और हमें ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो कितना होगा। अब देखो मैक्सिमम से ही हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हमारे पास 2 इंटीजर्स हैं, 616 एंड 32, तो हमें इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए। तो इट मीन्स हमें कौन कौन से चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, दोनों में चाहिए ना, दोनों में सेम नंबर चाहिए और हाईएस्ट चाहिए। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, HCF, ठीक है। अभी आप अपना HCF फाइंड आउट करो। तो नंबर्स क्या थे हमारे, 616 एंड 32 नंबर्स थे, और इसका हमने HCF फाइंड आउट करना है।
तो वही हमारा यूक्लिड्स एल्गोरिथम्स हम यूज़ करेंगे और नंबर्स फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो फिर हम लोग करते हैं अपना यूक्लिड्स एल्गोरिथम्स फाइंड आउट। अब मैं ना ये करूँगी, इसकी ना प्रॉपर डिवीज़न नहीं करने वाली, मैं सीधे इसके नंबर्स लिखने वाली हूँ, ओके। तो अभी आप वो खुद से कर सकते हो, जैसे अभी जब आप इसको, अब हम 616 को जब डिवाइड कर रहे हैं तो हमारी डिवीज़न आ रही है ये। और नेक्स्ट अभी हम किसको करना, 32 को डिवाइड करेंगे 8 से, देन कितना आ गया हमारा, रिमाइंडर 0 आ गया। देयरफॉर क्या हो गया, HCF कितना हो गया, HCF ऑफ 616 एंड 32 इज़ कितना हो गया, 8। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वैसे तो ये किए हुए हैं पर फिर भी थोड़ा कर लेते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। मतलब आपको क्वेश्चन पढ़ना है और जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ है हमने परफॉर्म करना है उसी हिसाब से अपना क्वेश्चन। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 और सम इंटीजर फॉर सम इंटीजर m। तो वही डिवीज़न एल्गोरिथम हम यूज़ करेंगे, तो वही आप लिखो, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। क्या है हमारी डिवीज़न एल्गोरिथम, A इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हेयर इस क्वेश्चन के मुताबिक क्या बन गया, A इज़ इक्वल टू 3Q प्लस आर। तो अब हमारी पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आर क्या हो गई, वेयर क्या हो गया, आर इज़ इक्वल टू 0, 1, 2, ओके। तो वही फिल करेंगे हम लोग, यही हमारी वैल्यूज़। तो जब हमने फिल किया है आर इज़ इक्वल टू 0, क्या है, आर इज़ इक्वल टू 0, देन क्या हुआ, ए इज़ इक्वल टू 3Q प्लस 0 इज़ इक्वल टू 3Q। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब हमें अब इसका स्क्वायर करना है। देन हम क्या करेंगे, अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9Q स्क्वायर। अब 9Q स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 3 इसमें कॉमन निकाला तो 3 इंटू 3Q स्क्वायर, वेयर अब 3Q की इन प्लेस जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, m। तो इट मीन्स क्या हुआ, हेयर जो m की वैल्यू है, m इज इक्वल टू कितना हो गया, 3Q स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, बी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म 3m। अब सेकंड क्या है, जब हमारा r इज इक्वल टू 1 है, r इज इक्वल टू 1 फिल करते हैं, तो क्या हुआ, a इज इक्वल टू 3Q प्लस 1, वही स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ए स्क्वेयर किया, जब इसका आप होल स्क्वेयर करोगे तो कितना आ गया, 3Q प्लस 1 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 9Q स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 3 टू ज़ा 6Q आ गया, स्क्वेयर लगा दिया हमने स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स का फॉर्मूला। अब ये जो दो टर्म्स हैं इनमें से हमने अगर 3 कॉमन निकाला तो क्या बचा, 3Q स्क्वेयर प्लस 2Q, ये वाला प्लस 1। अब ये सारे को हम क्या फिल कर सकते हैं, अभी हमारे किसी भी इंटीजर्स का नाम अगर m दे सकते हैं, देन 3m+1, वेयर क्या है, आप लिख भी सकते हो यहाँ पर, वेयर m इज इक्वल टू 3Q प्लस 2Q। अब ये देखो, एक तो हमने स्क्वायर ऑफ जब एनी पॉजिटिव इंटीजर किया उसको हमने 3m की फॉर्म में लिख दिया, और दूसरा 3m+1। अब हम हमारी सेकंड जो एक ऑप्शन है अभी थर्ड वो वाली लेते हैं, व्हेन क्या है, r इज इक्वल टू 2, देन a इज इक्वल टू 3Q प्लस 2, फिर वही से स्क्वेयरिंग करनी है, तो स्क्वेयर ऑन बोथ साइड क्या हो गया, 3Q प्लस 2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 9Q स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2 टू ज़ा 4 3 ज़ा 12Q, 2 टू ज़ा 4, ओके। अभी आप इन दोनों में से, अभी इसके थोड़ी हम ना पहले फैक्टराइजेशन इसको स्प्लिट करते हैं, तो ये हुआ 12Q प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हो आप 4 को। तो अब इस पूरी 3 टर्म्स में से हमने 3 क्या निकाला है, कॉमन, तो क्या बचा, 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1 प्लस 1, ठीक है।
मतलब हमारा मकसद वैसे थोड़ा सा इस क्वेश्चंस में ये है कि हमें इनको क्या करना है, 3 के अब मल्टीपल्स में चेंज करना था, तो हमने 3 कॉमन निकाल लिया और इसको हम क्या लिख सकते हैं, m 3m + 1 वेयर क्या हो गया, m इज इक्वल टू 3q² + 4q + 1। ये देखो, तो यहाँ से हमारा हेंस इट इज़ प्रूव्ड। ठीक है, क्या हुआ कि हम किसी भी नंबर के स्क्वायर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3m और 3m + 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा अभी क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारी एक्सरसाइज का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, हम वो करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, अभी रीड करते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m + 1 और 9m + 8। वैसे ये देखो, ये बिल्कुल 4th क्वेश्चन जैसा ही है। वहाँ पर क्या था, स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर था। ओके, यहाँ पर क्या है, क्यूब है। तो सेम वैसे ही परफॉर्म करना है, वही सब हम चीज़ें करेंगे। बस वहाँ पर अब इस क्वेश्चन में क्या कर देंगे, स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्यूब कर देंगे। तो वही लिखो आप, क्या, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, तो क्या है, वही a इज इक्वल टू BQ + R। ठीक, तो अभी क्या बन गया, ये a इज इक्वल टू 3Q + R। और वेयर अब क्या पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर क्या हो गई, 0 1 2। ओके, तो वही हम फिल करते हैं अभी, व्हेन आर इज इक्वल टू 0। देन हमारी इक्वेशन क्या बनी, a इज इक्वल टू 3Q + 0 इज इक्वल टू 3Q। अब हमारे क्वेश्चन में क्या था, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। ठीक है, a³ इज इक्वल टू 3Q³, तो कितना आया, 27Q। तो अभी हमको 9 कॉमन निकाला, तो इसमें क्या हुआ, 3Q³। ओके, तो वेयर क्या हुआ ये, इसको हम प्रूव कर दो, 9m। तो वेयर m इज इक्वल टू 3Q²। ओके, तो हमने परफॉर्म कर दिया m। व्हेन r इज इक्वल टू कितना है, 1। तो a इज इक्वल टू 3Q + 1, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो क्या हुआ, a³ इज इक्वल टू 3Q + 1 का क्यूब। आपको क्यूब का फॉर्मूला आता होगा, a + b का जो होल क्यूब है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ठीक है, अभी आप इसको ओपन करो, 3 3 9 3 27, 1 + 3 3 9 3 27Q² + 3 3 9Q। ठीक है, अभी आपकी ये जो 3 टर्म्स हैं, इनमें से हम क्या करेंगे, 9 कॉमन निकाला, तो कितना आया, 3Q³ + 3Q² + Q, ये +1 बच गया आपका। ओके, अब ये इसको सभी को हम क्या कर देंगे, m फिल कर देंगे, तो 9m + 1 वेयर क्या है, वेयर m इज इक्वल टू 3Q³ + 3Q² + Q। ये देखो, अभी हम जब हमने क्यूब किया, देन वो किस फॉर्म में आया, या तो 9m की फॉर्म में आ रहा है या 9m + 1 की। हमारी जो लास्ट वैल्यू है इसमें r इज इक्वल टू 2 फिल करते हैं, देन क्या वैल्यू बन रही है, 3Q + 2 का क्यूब करेंगे, तो a³ इज इक्वल टू 3Q + 2Q इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला लगाएंगे, a³ + b³ + 3a³ इंटू b + 3a + b मल्टीप्लाई b²। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिया, 27Q + 2 2 4 2 8 + 3 3 9 3 27Q
27 टू ज़ा भी है अभी, तो कितना हो गया 54 क्यू स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36 क्यू आ गया। ओके, तो अभी आप क्या करोगे, इसमें से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको इन सभी में से हम लोग क्या करेंगे, 9 क्या कर देंगे, कॉमन निकाल देंगे। ओके, तो 9 कॉमन निकाला तो कितना आया 3 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8। तो इसको सभी को हम क्या फिल करेंगे 9m। ओके, 9m प्लस 8 वेयर क्या है m इज इक्वल टू 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। तो ये देखो, तो जब हमने किसी नंबर्स का स्क्वायर क्यूब किया देन वो किस फॉर्म में आ रहा है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में हम उसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो हमारा ये जो 5th क्वेश्चन है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो गई। वैसे तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, मुझे लग रहा है समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना और हम क्लियर करेंगे। अब ये हमारा लेक्चर ख़त्म हो रहा है यहीं पे, हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे जब उसमें करेंगे हम अपनी 1.2 एक्सरसाइज की आगे की एग्जांपल्स वगैरह सब परफॉर्म करेंगे, जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में और HCF और LCM के रिलेशंस के बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।